नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 1 रिश्ते नाते, जो कि कक्षा 3 की पर्यावरण की किताब से लिया गया है, उसका भाग नंबर 5 पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने रिश्ते नातों के परिवार के संबंधित जानकारी हासिल की। इसी से संबंधित हमने बच्चों 3 प्रश्न किए थे उस दिन ब्लैक बोर्ड पर। आप सुबह कितने बजे उठते हो, और दूसरा था आपके दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में आपकी मदद कौन करता है, और हमें रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है। तो मैंने क्या लिखाया था, आप सुबह कितने बजे उठते हो, 5 बजे। और आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करता है, आपकी माताजी। साथ में मैंने आपको कहा था आप दादी जी, माता जी लिख सकते हो। और हमें रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज़ नहाना आवश्यक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने ये 3 प्रश्न अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लिए होंगे। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। और नीचे प्रश्न आ रहा है, घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं। इसका उत्तर भी आप अपने माता पिता से पूछकर लिख सकते हैं। इसमें आपको ऐसे आ जाएगा कि घर में आपको दादा दादी या पिताजी कौन कहानी सुनाते हैं, उसका उत्तर आप पूछ के लिख सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, ये प्रश्न मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पहले हम आज करेंगे अपना परिचय, यानी कि आप अपने बारे में कुछ बातें मुझे लिख कर बताओगे। जो चीज़ मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी और उसका उत्तर आप अपने माता पिता की सहायता से पूछकर और सोच समझकर लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने परिचय के बारे में बताया है कि आज हम रिश्ते नाते में मेरा परिचय, जैसे कि मैं आपको अपनी आदतें बताऊंगी, लेकिन आप अपने परिचय में अपने बारे में लिखो। तो सबसे पहला प्रश्न आ गया, मेरा नाम। आप इसमें भरोगे अपना नाम। जैसे मान लो कि अगर कोई कविता है, वो ये लिखना चाहती है, तो वो लिखेगी मेरा नाम क्या है, कविता। और पहले आ गया आपका नाम, फिर आ जाएगा, मान लो कविता मैं ऐसे लिखती हूँ, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है, अपना नाम लिखना है। मेरा नाम कविता। अब क्या है कि मेरे पिताजी का नाम। अब यहाँ पे अगर आपका नाम कविता है, मोहन है, कुछ भी है, तो आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आएगा। तो कविता के पिताजी का नाम क्या है, श्री संजय कुमार। ये कविता के पिताजी का नाम है, लेकिन आप यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखें। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी माँ का नाम। अब कविता की माता का नाम यहाँ आएगा, लेकिन आप यहाँ पे अपनी माता का नाम लिखोगे। श्रीमती सुमन। उसके पश्चात आता है मेरे गांव या शहर का नाम। ये अपने गांव और शहर का नाम लिखना है। तो कविता कहाँ की है, गंगानगर। ठीक है। उसके पश्चात आ गया मेरे परिवार में सदस्य की संख्या। कविता जो है वो अपने दादा दादी, अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती है। तो माता पिता 2, दादा दादी 4, कविता और कविता के भाई कितने हो गए, 6। तो मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी आ गई, 6। उसके पश्चात है मेरे विद्यालय का नाम। अब इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम क्या लिखोगे आप, जो कविता पढ़ती है जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का नाम लिखेगी, आप अपने विद्यालय का नाम लिखोगे। ये कविता के विद्यालय का नाम, मेरे विद्यालय का नाम तो क्या आ गया, कविता के विद्यालय का नाम आदर्श
जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया वैसे आप लिखोगे। इसकी जगह कुछ भी, जैसे मेरा नाम आप अपना नाम लिखोगे, मेरे पिताजी का नाम आप अपने पिताजी का नाम लिखोगे, मेरी माँ का नाम आपकी माता का नाम आ जाएगा, मेरे गांव शहर का नाम शहर का नाम आ जाएगा, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या के बारे में लिखोगे, मेरे विद्यालय का नाम, जो आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर मेरी पसंद का खेल, आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है, तो कविता को कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? खो। ये कविता बताया, आपको जो पसंद आए आप उस खेल का नाम लिख सकते हो। मेरी रुचि का कार्य, यानी कि वो कार्य जो मेरे को करना अच्छा लगता है, तो रुचि का कार्य क्या है इसका? किताब पढ़ना। कविता की रुचि का क्या कार्य है? किताब पढ़ना, कि उसको किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्त या मेरी सहेली का नाम, अगर लड़का है तो दोस्त का नाम लिखेगा, और मेरी सहेली का नाम लड़की है तो सहेली का नाम लिखेगी। तो कविता की सहेली का नाम है संजना। मैं बड़ा होकर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लड़के आएंगे तो बोलेंगे चाहता हूँ, और लड़कियों के लिए आएगा चाहती हूँ। तो कविता बड़ी होकर बनना चाहती है डॉक्टर, तो यहाँ देखो डॉक्टर, और आप जो बनना चाहते हो उसके संबंध में आप लिख सकते हो। जो आप बनना चाहते हो उसके संबंध में आप लिखोगे रंजा मेरा नाम कविता। उसमें अब ये मैंने आपको ऐसे ही करके बताया है, अब आप अपनी मर्जी से बन सकते हो, ये नहीं कि यही लिखना है आपको, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो कि अगर आपका नाम अनमोल है तो अनमोल लिख दो, पापा का जो नाम है वो यहाँ लिख दो, मम्मी का नाम जो है वो यहाँ लिख दो, और अपने शहर और गाँव का नाम यहाँ लिख दो। यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा, वहाँ पे खेल का, रुचि का कार्य, दोस्त और सहेली, बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ डॉक्टर, या कई कहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, जो भी आपकी होगी है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये हो गया आपका परिचय। इस परिचय को आप अपनी कॉपी में लिखो और साफ साफ। धन्यवाद। अपना परिचय लिखने के पश्चात बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है अपने माता पिता की सहायता से करेंगे कि आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने आपको कविता को बताया, तो कविता जो है वो बड़ी बहन है, तो उसका सबसे छोटा जो है भाई, तो आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटा हो गया आपका भाई, और सबसे बड़े सदस्य कौन हो गया? आपके दादाजी। तो इसमें नाम आएगा आपके दादाजी और आपके भाई का। और अगर आप एकल परिवार, छोटे परिवार में रहते हो, आपके दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं, तो उसमें आपके पिताजी का नाम और आपके छोटे भाई बहन का नाम आ जाएगा। उसके पश्चात आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? आपकी माताजी के हैं या आपके हैं या आपकी दादी के हैं? ये प्रश्न भी आप अपनी उनकी सहायता से ही लिख सकते हैं। और दूसरा, वह अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं? अगर उनके बाल लंबे हैं तो आप उनको पूछो कि उन्होंने अपने बालों की देखभाल कैसे की गई है। और चौथा प्रश्न है, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है? किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है? इस प्रश्न का भी उत्तर बच्चों आपको खुद ही अपने माता पिता की सहायता से लिखना पड़ेगा। तो ये 4 प्रश्न हो गए कि आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम, आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं इसका उत्तर, वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं इसका उत्तर, और आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है इसका उत्तर आप अपनी माता पिता की सहायता से ही कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ तक आज पाठ पूरा होता है, बाकी का पाठ मैं आपको बाद में करवाऊँगी। धन्यवाद।